जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही थी, झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के उपजिलाधिकारी द्वारा कराई गई सुखनई नदी की नाप जोख का परिणाम सामने आया है। राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों की रिपोर्ट के अनुसार सुखनई नदी के किनारे नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर की कोई भूमि नहीं है। इससे लगभग यह भी तय हो गया है कि नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर ने पिछले दिनों सुखनई नदी के किनारे जो 40 दुकानों के भूखंडों की नीलामी की थी, वह पूरी तरीके से फर्जी थी। झांसी जिले के मऊरानीपुर में नगर पालिका परिषद बोर्ड के अंतिम महीनों में जिस तरह से जमीनों, दुकानों, रैन बसेरे की ताबड़तोड़ तरीके से नीलामियां की जा रही है, उससे मऊरानीपुर में बड़े पैमाने पर विरोध उठ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सहित अनेक पदाधिकारियों और मऊरानीपुर नगर पालिका परिषद के पार्षदों सहित अनेक समाज सेवियों ने नगर पालिका की कार्यवाहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनमानी कार्यवाही और सार्वजनिक जमीनों को अपने स्वार्थ पूर्ति में औने पौने दामों पर खुर्द बुर्द किए जाने के विरोध में तमाम लोगों ने जिस तरह से मऊरानीपुर के उप जिलाधिकारी सहित झांसी के जिलाधिकारी और आयुक्त से मिलकर कार्यवाही की मांग की थी, उसके कुछ परिणाम सामने आ गए हैं। बीते 16 अगस्त को नगर पालिका द्वारा सुखनई नदी के किनारे की गई दुकानों के लिए 40 भूखंडों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। नगर पालिका ने जिस भूमि पर 40 भूखंडों को आवंटित किया है, तहसील की टीम द्वारा किए गए सर्वे और नापतोल में वहां नगर पालिका परिषद की कोई जमीन नहीं पाई गई है। इससे अब 40 भूखंडों को लेने वाले नगर वासियों के लाखों रुपए भी फंस जाने का खतरा पैदा हो गया है। पैसा जमा करने वाले लोगों ने अपने लाखों रुपए की वापसी के लिए नगर पालिका के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। उधर सरकारी अस्पताल के बगल में पुराने सार्वजनिक प्याऊ को किराए पर नीलाम कर दिए जाने के बाद उसको तोड़कर और नाले को पाट कर रातों रात बनाई गई एक दुकान भी सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारों का दावा है कि उक्त जमीन कृषि विभाग की है, जिस पर नगर पालिका परिषद द्वारा जन उपयोग के लिए सार्वजनिक प्याऊ बना लिया गया होगा। लेकिन अब उस भूमि का व्यवसायिक उपयोग करने और किसी दूसरे को किराए पर नीलाम कर दिए जाने के बाद कृषि विभाग तो इस पर आपत्ति करेगा ही, साथ ही अनेक नगरवासी, पार्षद और जनप्रतिनिधि भी नगर पालिका परिषद द्वारा की जा रही इस तरह की मनमानी की शिकायत कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मऊरानीपुर के दर्जनों भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के पार्षदों द्वारा उक्त मामलों में झांसी के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मऊरानीपुर के उप जिलाधिकारी से मिलने और नगर पालिका द्वारा की जा रही मनमानी और अनियमितताओं के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बावजूद नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर लगातार मनमानी पर उतारू है। रातों रात दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। एक सरकारी संस्था द्वारा बिना किसी अधिकार के किसी दूसरे की जमीन पर भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है और जनता से लाखों रुपए जमा कर लिए गए। जनता के ये लाखों रुपए नगर पालिका परिषद द्वारा अपने ठेकेदारों के बीच बांट दिए जाने से और नगर पालिका परिषद का खजाना खाली होने से अब यह भी संकट खड़ा हो गया है कि जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा किया है, अगर दुकानें नहीं बनी और विवादों में फंस गई तो उनका पैसा कब और कैसे वापस होगा। मऊरानीपुर के बस स्टैंड पर ही सांसद निधि से बनाए गए रैन बसेरे को लेकर भी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है कि बीते रोज मऊरानीपुर के उप जिलाधिकारी से जब मऊरानीपुर के भाजपा नेता, नगर पालिका के पार्षद और नगरवासी मिले थे, तब उप जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मामले की जांच होने तक नगर पालिका परिषद को किसी भी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही के लिए रोक दिया गया है। बताते हैं कि इसके बावजूद रातों रात सरकारी अस्पताल के बगल में दुकान का निर्माण कर लिया गया है। फिलहाल मऊरानीपुर में नगर पालिका परिषद की कारगुजारियों के खिलाफ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की शुरुआत देखने को मिल रही है। अब इसके क्या परिणाम सामने आते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।